पढ़ाने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे छात्र छात्राओं, अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो ना, अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो पढ़ने का तरीका बदल दो, पढ़ने का तरीका बदल दो, इरादे नहीं। इसीलिए तो कहा जाता है सपना उन्हीं का साकार होता है, सपना उन्हीं का साकार होता है जिसके सपनों में जान होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की करंट की क्लास शुरुआत करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए, चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है? यह आज की क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा, देखिए, मैथिली ठाकुर। आइए, चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकॉन मैथिली ठाकुर को बनाया। ये मैथिली ठाकुर लोक गायिका है, लोक गायिका है। और इसे अब ये देखते हैं, चुनाव आयोग से संबंधित कुछ मुख्य बात को देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आइए, कि चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। इस चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। इसे लेकर के प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। आइए, चुनाव आयोग के बारे में भारतीय संविधान के भाग 15, कितने भाग 15 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत, 324 से 329 के अंतर्गत चुनाव आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। देखिए, प्रारंभ में चुनाव आयोग में मात्र एक संख्या होता था, एक सदस्य होता था, एक सदस्य होता था। लेकिन वर्तमान में इसे 3 सदस्य बना दिया गया है। वर्तमान में चुनाव आयोग में 3 सदस्य हैं और इसमें 3 में एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होता है अन्य चुनाव आयुक्त। वर्तमान में चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है। बिहार बंगाल से अलग हुआ और ये अलग हुआ 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से। बिहार बंगाल से अलग हुए, जबकि बंगाल से बिहार को अलग होने की विधिवत घोषणा 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ। इसी लेकर के प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। कितना मार्च मनाते हैं? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। और सभी जानते हैं कि अपने बिहार की राजधानी पटना है। इसकी राजधानी पटना। आप पटना तो सभी जानते हैं, लेकिन पटना ये कौन सी नदी पर स्थित है, ये महत्वपूर्ण है। और ये नदी गंगा नदी पर है स्थित पटना। और गंगा नदी ये भारत का ही और बिहार का भी पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। ये बिहार का पवित्र नदी और भारत का भी पवित्र नदी है। आइए एक बात और जानते हैं बिहार से संबंधित। बिहार का एक नदी है कोसी। कौन नदी है? कोसी। और ये नदी बिहार के शौक नदी के नाम से जाना जाता है। ये शौक नदी के नाम से, शौक नदी के नाम से। क्यों? कि ये नदी अपना मार्ग बदलने में माहिर है। आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार दिया जाता है और ये पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया?
आइए, ये पहला प्रश्न। ये दूसरा प्रश्न है, इसका आंसर देखिए। डॉक्टर तपन सेकिया दिया गया, इसे 2023 का असम वैभव पुरस्कार दिया गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब असम की बात हुआ तो असम के बारे में तो देखने के लिए मुख्य बात सबसे पहले देखेंगे कि इसे जो है डॉक्टर तपन सेकिया को जो असम वैभव पुरस्कार क्यों दिया गया। तो ये एक प्रकार के डॉक्टर है, तो ये राज्य के अंतर्गत कैंसर से संबंधित समस्याओं को विशेष काम किया। कैंसर के मरीज के साथ ये काफी सक्रिय रूप से काम किया। इसके कारनामों को देख करके असम सरकार ने इसे असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया। तो अब आइए, सबसे जब कैंसर की बात हुआ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, विश्व कैंसर दिवस, आइए, विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। आइए, तो अपना सब देखते हैं कि कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। आइए, कोबाल्ट 60, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। उपचार, मेरे प्यारे स्टूडेंट, कभी कोई प्रश्न पूछे जाते हैं, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो ये कोबाल्ट 60 पाया कहाँ जाता है? ये विटामिन B12 में, विटामिन B12 में कोबाल्ट 60 पाया जाता है। और विटामिन B12 जब चर्चा में आया मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका रासायनिक नाम है साइनोकावालामीन। साइनोकावालामीन, साइनोकावालामीन, इसका रासायनिक नाम है विटामिन B12 का। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब विटामिन की चर्चा हुआ तो विटामिन की खोज किसने किया? तो सी फंक ने विटामिन की खोज किया। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब विटामिन की चर्चा हुआ तो थोड़ा सा और जानिए, विटामिन बी और सी ये जल में पाया जाता है। अरे पानी में इसका दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। तो आइए, एक बात और जानते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब असम की चर्चा हुआ है, असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है, और असम से होकर के एक नदी प्रभावित होती है, उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा नदी। आइए, ब्रह्मपुत्रा नदी, और ये नदी विश्व में सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। ये द्वीप ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है, और ये विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं कि क्या है। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए कितने लोगों को चुना गया? तो आइए, इसका आंसर होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 में दिया जाएगा। 2023 में दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात इसमें जानते हैं कि प्रवासी दिवस मनाते कब है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हमारे महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे। इतना ही नहीं, अब आइए देखते हैं कि 2023 में
प्रवासी प्रवासी भारतीय सम्मान का जो है इसका आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन किया जाएगा एमपी मतलब मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 2023 में प्रवासी दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया जाएगा। इंदौर शहर में। और इसकी आयोजन की शुरुआत होगा 8 जनवरी को शुरुआत हुआ और 10 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, अब देखिए इंदौर की बात आया तो इंदौर लगातार 6 वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर की दर्जा प्राप्त कर रहा है। सबसे स्वच्छ शहर की दर्जा प्राप्त कर रहा लगातार इंदौर और वर्तमान में भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। अब आइए इंदौर की चर्चा हुआ। अब आइए इसकी राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल इसकी राजधानी है और मध्य प्रदेश भारत का टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और मध्य प्रदेश वन रिपोर्ट के अनुसार ये भारत का सबसे बड़ा वन राज्य है। भारत का सबसे बड़ा वन राज्य है कौन? मध्य प्रदेश। और हाल ही में मध्य प्रदेश एक चीज और प्रसिद्ध है कि मध्य प्रदेश ने हाल ही में एमबीबीएस की पढ़ाई को हिंदी में शुरुआत किया। यह भारत का पहला राज्य है। तो आगे प्रश्न पूछे जाएंगे या बनाएंगे कि भारत का वह पहला कौन सा राज्य है जो एमबीबीएस को हिंदी में पढ़ाने की शुरुआत किया है? वह है मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। और आइए एक खासियत और जानते हैं। स्वर का कोकिल लता मंगेशकर। तो स्वर का कोकिल कहे जाने वाले लता मंगेशकर का भी जन्म मध्य प्रदेश के अंतर्गत हुआ। और लता मंगेशकर को 2001 ईस्वी में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। भारत रत्न ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो लता मंगेशकर को 2001 ईस्वी में दिया गया। और भारत रत्न सम्मान की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। और यह सम्मान सबसे पहले भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया। आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट आज का चौथा प्रश्न देखते हैं कि चौथा प्रश्न है आज का मैसूर चक्रवात। यह हाल ही में आया है और यह चक्रवात आया है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में आया। तो बंगाल की खाड़ी में आया और ये चक्रवात ने सबसे ज्यादा तूफान मचाया है, सबसे ज्यादा भारी नुकसान पहुंचाया है आंध्र प्रदेश के किसानों को। आंध्र प्रदेश के किसानों को ये चक्रवात ने काफी तबाही मचाया है। और इस चक्रवात से लगभग आंध्र प्रदेश के 28,000 किसानों को नुकसान हुआ है। 28,000 किसान को नुकसान हुआ है। और उस किसान को नुकसान हुआ है जो किसान तंबाकू की खेती करता है। मतलब इस चक्रवात से तंबाकू की खेती प्रभावित हुआ है। तंबाकू, मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब तंबाकू की बात आया है तो आप लोग को पता चल जाना चाहिए कि तंबाकू हमारे भारत में किसने लाया। इस तंबाकू को भारत में लाया है पुर्तगालियों ने। किसके द्वारा लाया गया? पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में तंबाकू के खेती की परंपरा शुरुआत किया गया। और ये पुर्तगाली कंपनी यूरोपीय कंपनी है जो भारत में सबसे पहले आए थे व्यापार करने के लिए। और खास बात है कि चक्रवात की बात जहां भी आ जाए स्टूडेंट
तो सबसे पहले देखिए कि वो किस क्षेत्र में आया, किधर नुकसान पहुंचाया। हाँ, इसका नाम किस देश ने रखा है, इस चक्रवात जो आया इसका ये नाम रखा है UAE, संयुक्त अरब अमीरात ने इसका नाम रखा है मैसूद चक्रवात। समझ गए ना, इस चक्रवात का नाम रखा है कौन, UAE ने। आगे बात और देखते हैं कि आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का राजधानी मेरे स्टूडेंट बदल चुका है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी और से आंध्र प्रदेश और से अमरावती, इसकी राजधानी अमरावती, और आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट का भी नाम है अमरावती उच्च न्यायालय। तो आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय का भी नाम अमरावती और राजधानी का नाम भी अमरावती। मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हो गया तेलंगाना, और ये तेलंगाना भारत के 29वां राज्य बना 2 जून 2014 को। इससे पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी था हैदराबाद, जो वो राजधानी अब बन गया किसका, तेलंगाना का बन गया है हैदराबाद। और एक बात जानते हैं आंध्र प्रदेश के विशेष, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आंध्र प्रदेश भारत का वो प्रथम राज्य है जो कि भाषा के आधार पर गठन किया गया था। कौन से आधार पर, भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश को राज्य के रूप में गठन किया गया था। एक बात और है, ये आंध्र प्रदेश अभी देखिएगा हाल ही में वन रिपोर्ट जारी हुआ, और उस वन रिपोर्ट में भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, जबकि सबसे अधिक वन क्षेत्रफल है MP में, मध्य प्रदेश में। समझ गए, धन्यवाद। आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का आखिरी और 5वां सवाल देखते हैं क्या है कि जग मिशन के लिए वर्ल्ड हेरिटेज अवार्ड 2023 में किस राज्य को दिया गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा राज्य को यह पुरस्कार वर्ल्ड हेरिटेज अवार्ड 2023 को दिया गया। तो सबसे पहले बात जानते हैं कि ये पुरस्कार देता कौन है। तो अब देखिएगा, ये हेरिटेज जब देख रहे हैं, हेरिटेज ये एक संस्था है, एक संस्था है, और संस्था है, इसी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये हेरिटेज संस्था की स्थापना जो हुआ था 1977 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ, और इसका संस्थापक है UN। इसका संस्थापक है UN। इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में हुआ। इसका देखिए मुख्यालय मतलब हेड क्वार्टर नैरोबी है, इसकी हेड क्वार्टर नैरोबी है। तो अब ये पुरस्कार जो ओडिशा को दिया गया वर्ल्ड हेरिटेज अवार्ड 2023 का, इसका एक मिशन है जग मिशन। तो सबसे पहले आगे एक प्रश्न निकलता है, जग मिशन, ये जग मिशन किस राज्य का है, तो ओडिशा है। और जानते हैं कि ओडिशा में जनजाति आदिवासी बहुत रहता है, तो इस मिशन के उद्देश्य से ओडिशा सरकार ने जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाला है उनको झुग्गी झोपड़ी से हटा करके और सभी को देने का पक्का मकान प्रयास किया, क्योंकि ये पुरस्कार उन्हीं को दिया जाता है जो झुग्गी झोपड़ी को हटा करके और उसके स्थान पर पक्की मकान देना। और इस क्षेत्र में
ओडिशा ने भारत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम किया, इसी लेकर के ये पुरस्कार इसको दिया गया। उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर है। और ये ओडिशा बिहार से अलग होकर के राज्य बना 1936 ईस्वी में। ये 1936 ईस्वी में बिहार से अलग होकर के एक राज्य बना। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, आदिवासी की चर्चा हुआ है ना, आदिवासी। और वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वह भी आदिवासी है। और इस प्रकार द्रौपदी मुर्मू ये भारत का प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है, जबकि ये भारत के दूसरा महिला राष्ट्रपति है। और ये देखते हैं ओडिशा के एक झील बड़ा फेमस है, उस झील का नाम है चिल्का झील। चिल्का झील। और ये भारत का सबसे बड़ा तटीय झील है। ये भारत का सबसे बड़ा तटीय झील के रूप में जाना जाता है। कौन? चिल्का झील। और ये चिल्का झील भारत का लवणीय झील है, मतलब खारे पानी का ये झील है। और सबसे बड़ी चीज फेमस है कि ओडिशा के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वह है आपको ओडिशा के अंतर्गत। और ये बिरसा मुंडा जो है, बिरसा मुंडा एक आदिवासी है। और ये जो है मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इसी लेकर के बिरसा मुंडा को धरती बाबा के नाम से भी जाना जाता है, और इसे चमत्कारी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और उससे भी सबसे बड़ा मजेदार की बात है कि भारत के राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। क्या है? हॉकी है। और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को माना जाता है। और इतना ही नहीं, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार का नाम भी है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसी प्रश्न के साथ आज का कैडेट की क्लास समाप्त होता है। और आप लोग देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। इतना ही नहीं, जाते जाते मैं ये बता के जाता हूँ कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। थक कर न बैठ, ये मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा।